हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज है 5.2। इसका तीसरा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जैसा हमें दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें समांतर श्रेणियां दी गई हैं और जहाँ पे रिक्त स्थान है इन पदों को हमें ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट इसका दिया गया है 2, फिर दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद। पहला पद दिया गया है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और साथ में जो है तीसरा पद दिया गया है। तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमें पहला पद प्रथम पद दिया गया है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद। तो प्रथम पद जो है, हम जो पद हमें दिए गए हैं हम उन्हीं पदों को लेकर के इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रथम पद दिया गया है, तो प्रथम पद एपी का जो प्रथम पद, तो प्रथम पद को जो है हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2, प्रथम पद ए दिया गया है। अब यहाँ पर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, साथ में जो हमें तीसरा पद ज्ञात है, तो हम तीसरा पद को लेकर ही चलेंगे। तो प्रथम पद हो गया ए बराबर 2 और साथ में हमें यहाँ पे दिया गया है तीसरा पद। तो तीसरा पद, तो तीसरा पद इसमें हमें दिया गया है, ये है तीसरा पद इक्वल टू है 26। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, ये हम पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रथम पद होता है ए, दूसरा पद अगर हमें निकालना है तो ए प्लस डी, और तीसरा पद जो है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, चौथा पद हो जाएगा इस तरीके से। तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। तो यहाँ पर हम व्यापक समांतर श्रेणी का पद ले लेंगे। तो चूंकि एपी का तीसरा पद, तो जो एपी का तीसरा पद होता है व्यापक समांतर श्रेणी में वो हो जाता है ए प्लस 2d। प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, और दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रथम पद तो ए इक्वल टू 2 दिया गया है, तीसरा पद हमें साथ में ए प्लस 2d होता है और वो इक्वल टू दिया गया कितना 26। तो यानी ये भी तीसरा पद है ए प्लस 2d और ये भी हमें दिया गया है। तो इसलिए ये दोनों पद जो है आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा कितना 26। तो ए प्लस 2d इक्वल टू हो गया कितना 26। यहाँ से हम जो है ए इक्वल टू हमें ज्ञात है, प्रथम पद ए बराबर 2 दिया गया है, तो ए प्लस 2d इक्वल टू 26। इस समीकरण में हम ए की जगह जो है कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। प्रथम पद हमें दिया गया है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, ए की जगह अगर हम 2 रखें तो हो जाएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, या 2d बराबर हो जाएगा 26 और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या 2d इक्वल टू हो जाएगा कितना 26 माइनस 2 24, या d इक्वल टू हो जाएगा 24/2। ये गुणा में तो भाग में चले जाएगी राशि, तो इस 2 जगह 12 दूनी 24, तो d इक्वल टू कितना आ गया 12। तो यानी इस जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है, इसका जो 2 और यहाँ पे दूसरा पद और 26, इसका जो सार्वंतर है वो कितना है 12 है। यानी d इक्वल टू 12 आया, सार्वंतर कितना हो गया 12। तो हम जो है अब दूसरा पद इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रथम पद 2 है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पद जो है व्यापक समांतर श्रेणी का वो होता है ए प्लस डी। तो हम यहाँ से फॉर्मूले से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद व्यापक समांतर श्रेणी का होता है ए प्लस डी, और ए भी हमें ज्ञात है, जो प्रथम पद हमें दिया है 2, सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया है 12। तो ये हो जाएगा ए की जगह 2 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा इसमें कितना 12। तो ये हो जाएगा 2 धन 12, एक कितना 14 यानी 14। तो इस तरीके से जो यहाँ पे रिक्त स्थान है इसकी जगह कितना आ जाएगा 14। तो पहला जो प्रथम पद है 2 हो गया, और यहाँ पे दूसरा पद जो 14 हो जाएगा, और तीसरा पद कितना हो जाएगा 26। और जो इनके बीच सार्वंतर है कितना 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, और 26 माइनस अगर हम 14 करते हैं तो अभी कितना आता है सार्वंतर 12 आता है। तो इस तरीके से जो हमारा पद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो है खाली स्थान की जगह आ जाएगा 14, ये दूसरा पद हमें, और हो जाएगा तीसरा पद 26। तो इस तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इसका। इसमें हमें देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें दिया गया है 13, तीसरा पद फिर हमसे हमें ज्ञात करना है, और चौथा पद हमें ज्ञात है कितना 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
प्रथम पद तो हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया गया तो हम दूसरा पद को लेकर ही चलेंगे, और तीसरा साथ में चौथा पद हमें दिया गया तो दूसरा और चौथा पद लेकर के हम व्यापक समांतर श्रेणी से चलेंगे। वहां से हम समीकरण बना करके ही क्या करेंगे, प्रथम पद और साथ में जो है तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो दिया गया है, प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, साथ में जो है दूसरा पद हमें दिया गया था 13, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है और 3। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है दूसरा पद दिया गया है। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए, माना एपी का प्रथम पद ए तथा जो सार्वंतर है, सार्वंतर डी है। एपी का जो प्रथम पद है वो ए हो गया और सार्वंतर क्या हो गया, यहाँ पे डी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें दूसरा पद दिया गया था, हम दूसरा पद ही लेके चलेंगे। तो जो व्यापक समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है वो होता है ए प्लस डी। प्रथम पद ए, दूसरा पद जो है ए प्लस डी। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा क्योंकि एपी का दूसरा पद, तो दूसरा पद ये इक्वल टू दिया है हमें कितना, 13। ये प्रथम पद है, दूसरा पद हमें 13 दिया गया है। तो दूसरा पद होता है तथा एपी का दूसरा पद, तो एपी का दूसरा पद होता है ए प्लस डी। एपी का दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तो ये भी दूसरा पद है और ये प्रश्नानुसार हमें दिया गया है 13। तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 13 और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। तो पहली समीकरण हमें ज्ञात हो गई है। दूसरा पद हमें दिया था ए प्लस डी, जो व्यापक समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है ए प्लस डी, और वो बराबर दिया है 13। तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब साथ में हमें जो है चौथा पद दिया गया है, तो यहाँ से हम चौथा पद वाला फॉर्मूला लगा लेंगे एपी व्यापक समांतर श्रेणी का। तो चूंकि एपी का चौथा पद, तो एपी का जो चौथा पद होता है, प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। ए प्लस 3d ये व्यापक समांतर श्रेणी का चौथा पद होता है। और प्रश्नानुसार ये जो हमें दिया गया है, प्रश्नानुसार एपी का चौथा पद, तो प्रश्नानुसार एपी का जो चौथा पद है ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमारे पास, 3। ए प्लस 3d जो है ये बराबर हो जाएगा कितना, 3। ये चौथा पद प्रश्नानुसार, तो ये जाएगी समीकरण नंबर हमारे 2। तो इस तरीके से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर ली है। ए प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गई, और ए प्लस 3d चौथा पद होता है, ये बराबर हो गया कितना, 3। अब इन दो जो समीकरण हमें प्राप्त हुई हैं, तो इन समीकरणों को जो है हम इससे पहले हमने जो है समीकरणों को, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की विधियां पढ़ ली हैं। उसमें जो है प्रतिस्थापन विधि आपको ज्ञात होगा, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो आप किसी भी विधि से जो है, या गुणनखंड विधि, किसी भी विधि से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सबसे इजी जो विधि है वो जो है विलोपन विधि होती है। तो हम विलोपन विधि से इसको जो है क्या कर लेंगे, इन 2 समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता है हमें, कि जो गुणांक होते हैं, किसी भी एक चर के गुणांक हम इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख होंगे आप ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और इसमें है ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद है ए, यहाँ पे भी सिंगल ए का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी इसका जो है ए का गुणांक कितना है, 1 है। तो आप सीधे सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि गुणांक बराबर हैं तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हैं या 2 में से 1 को घटा सकते हैं। तो इसको जो हमारे पास जो समीकरण है ए प्लस डी, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जैसे विलोपन विधि हम सॉल्व कर रहे हैं, गुणांक बराबर हैं, ए का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ए का गुणांक 1 है। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, गुणांक बराबर हैं तो 1 में से जो हम 2 को घटा सकते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो समीकरण 1 हमारे पास ए प्लस डी बराबर 13 ये थी, और दूसरी समीकरण हमारे पास थी ए प्लस 3d और बराबर 3। तो घटाने पे जो है
जब हम घटाते हैं तो आपको ये याद होगा कि जो नीचे वाला जो समीकरण है उसके पदों के जो चिन्ह हो गए क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और यहाँ पे भी ये प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस ए माइनस ए, तो समान पद है, विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, प्लस ए माइनस ए। और यहाँ पे प्लस डी, तो माइनस प्लस का माइनस होता है डी माइनस 3d, तो हो जाएगा माइनस 2d। और 13 माइनस 3 हो जाएगा कितना, 10। या डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10/2, गुणा में है तो 2 पंजे 10, तो डी इक्वल टू आ गया -5। तो जो हमारा सार्वंतर प्राप्त हुआ, जो इस श्रेणी हमें दी गई थी, इसका सार्वंतर कितना है, -5 है। अब जो है डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे हम, चाहे आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो हम समीकरण 1 में जो है इस डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। हमारे पास समीकरण 1 थी a प्लस डी बराबर 13, तो a की जगह जो है a प्लस और d जो सार्वंतर है वो -5 आया, तो a प्लस और -5 बराबर कोष्टक में आ जाएगा बराबर 13, या a प्लस माइनस के यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो -5 बराबर 13, या a बराबर 13, पक्षांतर कर देंगे 5 का, तो -5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +5, या a बराबर हो जाएगा 18। तो इस जो एपी का जो प्रथम पद आया, जो एपी हमें दी गई थी, इसका जो प्रथम पद हमें ज्ञात कर लिया, कितना हो जाएगा 18। अब जो है हमें दूसरा पद, प्रथम पद तो ज्ञात हो गया, दूसरा पद 13 है, हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पे जो हम क्या कर लेंगे, एपी का व्यापक समांतर श्रेणी का जो है एपी का तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे सूत्र से। तो जो प्रथम पद है, इसलिए प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर हो गया कितना, 18। और अब हमें ज्ञात करना है दूसरा, हमारे पास ज्ञात है 13, तीसरा पद, तो तीसरा पद, प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस डी, और तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल हो जाएगा, a भी हमें ज्ञात है 18, d हमने ज्ञात कर लिया -5, यहाँ मान रख लेंगे, a की जगह आ जाएगा 18 a के स्थान पे, प्लस 2 और इंटू डी जो सार्वंतर आया कितना था, -5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5, ये इक्वल टू 18, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो गया, ये इक्वल टू 18 - 10, तो जाएगा कितना, 8। तो इस तरीके से जो है इस एपी का जो तीसरा पद आया कितना आया, 8 आया। तो जो खाली स्थान में आएगा प्रथम पद, आंसर जो आएगा इस तरीके से। तो प्रथम पद तो 18 ज्ञात हुआ, 18, दूसरा पद हमें दिया गया था कितना, 13, तीसरा पद हमने ज्ञात किया कितना, 8, और चौथा पद हमें कितना ज्ञात किया, ज्ञात था 3। तो इस तरीके से ये जो है 18 प्रथम पद, दूसरा पद 13, और तीसरा पद 8, और चौथा पद 3। तो अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो 13 - 8 -5 सार्वंतर इनके बीच, 8 - 13 -5, और 3 - 8 -5, यानी बराबर सार्वंतर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो आपको दिया गया है उसी पद को लेकर के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और समीकरण बनाते हुए प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करेंगे, और जो पद आपको दिया गया है उस पद को ज्ञात कर लेंगे। इसी का जो तीसरा पार्ट है, प्रथम पद हमें ज्ञात है 5, साथ में जो है हमें यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा पद हमें दिया गया है 9 सही 1/2। तो प्रथम पद हमें ज्ञात है, साथ में चौथा पद ज्ञात का है, तो उसी को लेकर के हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है आइए तीसरे का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, साथ में हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है, और चौथा पद हमें दिया गया है 9 सही 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें जो है प्रथम पद दिया गया है 5, तो वही को लेके चलेंगे हम, चूंकि एपी का प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद है ए बराबर ये दिया गया कितना, 5, प्रथम पद ए बराबर हमें ज्ञात है 5, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है, साथ में हमें चौथा पद दिया गया, तो हम चौथा पद को लेकर ही चलेंगे, तथा एपी का चौथा पद, तो एपी का चौथा पद है 9 सही 1/2।
2 मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जाएगा 2 नंबर 18 और 1 19/2। तो ये जो है मिश्रित भिन्न को हमने चेंज कर लिया, 2 नंबर 18 1 19/2। तो ये चौथा पद है। और चूंकि एपी का जो चौथा पद होता है, चूंकि एपी का चौथा पद, तो व्यापक एपी का जो व्यापक समांतर श्रेणी का एपी का जो चौथा पद होता है a+3d। तो a+3d और प्रश्नानुसार ये दिया गया है कितना 19/2। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं a+3d बराबर 19/2। तो इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो a+3d बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 19/2। तो जो मान आपको दिया गया है उसी को लेके चलेंगे। जैसे मैंने बताया कि इसमें प्रथम पद जो है 5 दिया गया है, तो a = 5 हो जाएगा प्रथम पद। साथ में हमें चौथा पद है, तो चौथा पद को लेके चलेंगे। तो वो दिया गया है 9 से 1/2, 2 नंबर 18 19/2 हो गया। और व्यापक समांतर श्रेणी का चौथा पद होता है a+3d, तो हो जाएगा a+3d बराबर 19/2। अब जो है हमें प्रथम पद ज्ञात है, a बराबर जो है 5। तो इस प्रथम पद a का मान जो है हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा, a की जगह जो है हम 5 रख लेंगे, क्योंकि a का मान प्रथम पद 5 है। तो 5 और प्लस हो जाएगा 3d और = 19/2। तो 5 धन 3d बराबर 19/2, या 3d बराबर 19/2 और माइनस ये पक्षांतर कर देंगे तो +5 हो जाएगा -5, या 3d बराबर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। ये जाएगा कितना, ये 5/1 कर सकते हैं आप। तो 2 × 2 और 2 × 2 एक बार गया, 19 × 19 माइनस 1 दूनी 2, 2 बार 2 पंजे 10। तो ये बराबर हो गया 19 - 10 यानी 9/2, या d = 3 का भी पक्षांतर कर देंगे तो 9/2, और ये गुणा में है तो भाग में चली जाएगी ये राशि, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 का ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9। तो ये = आ जाएगा 3/2। तो ये हमें जो है सारवंतर प्राप्त हो गया इसका। तो इस जो समांतर श्रेणी दी गई थी 5, और दूसरा पद हमें ज्ञात करना था, तीसरा पद भी ज्ञात करना था, चौथा पद था 9 से 1/2। तो इसका जो सारवंतर है वो कितना हो जाएगा 3/2। अब जो है हमें एक प्रथम पद ऑलरेडी प्राप्त है, a = 5 था, तो हम अब सीधे ज्ञात कर सकते हैं दूसरा पद। ये जो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो इसलिए AP का दूसरा पद तो AP का दूसरा पद होता है a+d। तो ये = हो जाएगा a, प्रथम पद हमें ज्ञात है 5, और धन दूसरा जो सारवंतर है वो हमने ज्ञात कर लिया है 3/2। तो a+d 5 + 3/2 ये = हो जाएगा। तो ये हो गया 5 दूनी 10, तो 10 धन 3/2, 2 पंजे 10 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बराबर हो जाएगा 10 3 13/2। और इसको जो है अगर हम मिश्रित भिन्न के रूप में रखें तो 2 × 6 = 12, और सही एक शेष बचा और 2। तो इस तरीके से ये हमें ज्ञात हो गया कौन सा पद, दूसरा पद। साथ में हमें इस श्रेणी का जो कौन सा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद हो जाएगा AP का तीसरा पद। तो AP का तीसरा पद बराबर, तीसरा पद होता है AP का दूसरा पद a+d, तीसरा पद हो जाएगा a+2d। तो a+2d प्रथम पद a 5 धन 2 और d, तो 2 गुणा और d की जो आ जाएगा 3/2। सारवंतर जो है कितना है 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये = 5 प्लस और यहाँ पे 3, तो 5 और 3 8। तो जो हमारा आंसर आएगा इस तरीके से आ जाएगा, जो 5 और दूसरा पद जो है ये आ गया 6 सही 1/2, और तीसरा पद हमने अभी ज्ञात किया हो जाएगा 8, तीसरा पद 8, और चौथा पद हमें दिया गया था 9 सही 1/2। इस तरीके से हम जो है इन पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पद दिया गया है उसी को लेके चलेंगे। जैसे प्रथम पद दिया गया है, साथ में चौथा पद दिया गया है, तो उन्हीं पदों के लेकर के जो है समीकरण बनानी है, और वह प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है, और उस
समीकरणों के माध्यम से जो है आपको रिक्त स्थानों को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से इसके 3 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। और अब आइए चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। तो दोस्तों इसका चौथा पार्ट है -4। फिर हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं 1 2 3 4 रिक्त स्थान, और अगला जो पद दिया गया है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद दिया गया हमें, प्रथम पद, ये दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद। तो प्रथम पद और छठवां पद ज्ञात है, इन्हीं को लेकर के हम जो है क्या करेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे एपी का प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद है, तो एपी का प्रथम पद ए होता है, तो ये बराबर हमें दिया गया कितना -4, और तथा सारवंतर ये बराबर हम मान लेते हैं कितना है डी है, सारवंतर डी है। प्रथम पद जो है ए बराबर -4 दिया गया है, और ये मान लेते हैं हम कि सारवंतर कितना है डी है। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा पद प्रथम पद दिया गया है, साथ में जो है यहाँ पे छठवां पद दिया गया है, प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पर हम छठवां पद ही निकालेंगे। तो चूंकि एपी का छठवां पद, तो एपी का छठवां पद बराबर है कितना 6 दिया गया है, और एपी का जो छठवां पद होता है, एपी का छठवां पद, तो एपी का छठवां पद हो जाएगा a + 5d। व्यापक समांतर श्रेणी में एपी का जो छठवां पद होता है a + 5d। तो ये देखिए कि a + 5d ये छठवां पद है, और ये भी कितना दिया गया है 6। तो यानी ये दो बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं a + 5d, a + 5d = 6, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो a + 5d = 6 हो गया है। अब जो है प्रथम पद जो प्रथम पद दिया गया है 4 -4, तो इस a की जगह हम -4 रख लेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो a की जगह -4 + 5d = हो जाएगा कितना 6, या 5d = 6, पक्षांतर कर देंगे, -4 हो जाएगा उधर जाके +4, या 5d = 6 + 4 10 हो गया, 6 4 10, और d हो जाएगा 10/5, तो 5 दूनी 10, या d कितना आ गया 2। तो हमारा जो इस समांतर श्रेणी का जो सारवंतर आया है कितना आ गया है 2। अब हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद हमें ज्ञात है, तो दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा पद, तो दूसरा पद हो जाएगा a + d। प्रथम पद a, दूसरा पद a + d। तो a प्रथम पद -4 और d +2, सारवंतर 2 है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया 2, यानी -2। तो दूसरा पद -2 आ गया। साथ में हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, तो तीसरा पद हो जाएगा a + 2d। तो a + 2d, a प्रथम पद -4 + 2 × d, तो d है कितना 2, तो ये जो हो जाएगा -4 और प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -4 + 4 = हो जाएगा 0। तो अगला पद, तीसरा पद आ गया कितना 0। साथ में जो है दूसरा पद हो गया तीसरा, अगला पद हमें ज्ञात करना है चौथा पद। तो चौथा पद होता है a + 3d, तो ये इक्वल हो जाएगा a -4 + 3 × d, d = 2, तो ये इक्वल टू -4 प्लस ये जाएगा 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस का माइनस, तो ये जाएगा कितना 2, तो 6 - 4 +2। साथ में हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद, तो पांचवा पद हो जाएगा a + 4d। तो a जो है प्रथम पद -4 + 4 × d, d है कितना 2, तो ये इक्वल हो जाएगा -4 + 4 दूनी 8, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस हो गया, तो ये जगह 4। तो इस तरीके से हमने ये सारे पद जो है दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात कर लिया है। तो हमारा जो आंसर आएगा -4, ये प्रथम पद हमें ज्ञात था, दूसरा पद आ गया है -2, तीसरा पद आया 0, चौथा पद आ गया हमारे पास 2, पांचवा पद आया 4, और जो छठवां पद दिया गया था ना 6। तो यहाँ पे सारवंतर आप देख सकते हैं कि 2 का सारवंतर है इसमें प्रत्येक पदों में। तो इस तरीके से ये जो है हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका जो है दोस्तों हम निकालेंगे नेक्स्ट पांचवा भाग। तो इसका जो 5th पार्ट है, इसमें हमें देखो प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें ज्ञात दिया गया है,
38, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये ज्ञात करना है। साथ में जो है छठवां पद दिया गया। तो हाँ, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे कि दूसरा पद और साथ में जो है जो छठवां पद है, इन्हीं दो पदों को लेकर के समीकरण बना लेंगे और वहां से प्रथम पद साथ में सारवंतर ज्ञात करते हुए ही पहला पद और इन अन्य पदों को ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पांचवा भाग है। प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा चौथा और पांचवा पद भी ज्ञात करना है, साथ में छठवां पद है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद। तो माना एपी का जो प्रथम पद है ये बराबर ए तथा सारवंतर, तो एपी का जो सारवंतर है ये बराबर डी है। तो हमने मान लिया माना एपी का जो प्रथम पद है ए और सारवंतर कितना है, डी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद हमें दिया गया, तो यहाँ पर हम कौन सा पद को लेकर चलेंगे, दूसरा पद को ही लेके चलेंगे। तो चूंकि एपी का दूसरा पद, तो एपी का जो दूसरा पद होता है ए प्लस डी, व्यापक समांतर श्रेणी में दूसरा पद ए प्लस डी होता है। और प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार ए प्लस डी बराबर दूसरा पद हमें कितना ज्ञात है, 38। तो ए प्लस डी बराबर हम रख लेंगे 38। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण बन गई, ए प्लस डी बराबर 38। इस साथ में देखिए तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद। तो हमें छठवां पद ज्ञात है, तो हम छठवां पद को लेके चलेंगे। तो चूंकि एपी का छठवां पद, तो एपी का जो छठवां पद होता है ये होता है ए प्लस 5d, व्यापक समांतर श्रेणी में एपी का छठवां पद ए प्लस 5d। और प्रश्नानुसार जो है, प्रश्नानुसार ए प्लस 5d बराबर ये जो है दिया गया कितना, -22। तो ये जाएगी समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हमने दो समीकरण प्राप्त कर ली है, ए प्लस डी बराबर 38 और ए प्लस 5d बराबर -22। अब इन दो समीकरणों का हम फिर से विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से करो या वज्रगुणन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि सबसे ईजी होती है, उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का गुणांक 1 और यहाँ पे भी ए का गुणांक 1 है, तो सीधे आप समीकरण 1 में से 2 को क्या कर लेंगे, घटा सकते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ए प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 5d बराबर -22। तो घटाने पे जैसे कि आपको पता है कि नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो प्लस ये माइनस ये कट गया, समान पद हैं और विपरीत चिन्ह, तो ये कट जाएंगे। और d माइनस 5d, तो d में से 5d हो जाएगा -4d, और ये दोनों प्लस हो गए हैं, तो 8 और 2 10 हो गया, 3 2 5 अरे 6, या d इक्वल टू हो जाएगा 60 -60/4, 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो d इक्वल टू हो जाएगा -15। तो इस तरीके से जो है इस समांतर श्रेणी का जो ये हमारे पास एपी दी गई है, इस एपी का जो सारवंतर है कितना है, -15। अब देखिए दोस्तों, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो इस d का जो मान है, जो सारवंतर है, इसको हम चाहे समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी आप d का मान रखेंगे तो वहां से हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो हम d का मान जो है समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण है a प्लस डी बराबर 38, तो a प्लस और d की जो है -15 आया, तो हो जाएगा a प्लस कोष्टक में -15 और बराबर हो जाएगा 38, या a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38, या a बराबर 38 और -15 पक्षांतर करेंगे हो जाएगा +15, या a बराबर, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 हो गया और 3 और 1 4 1 5। तो जो प्रथम पद हमें ज्ञात हुआ इस श्रेणी का, वो कितना है, 53 है। तो प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया है 53, दूसरा पद हमें दिया गया है, साथ में हम तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर हो गया कितना, 53। साथ में दूसरा पद हमें ज्ञात है, तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पद, ये प्रथम पद ए है, तीसरा पद, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। अब a भी हमें ज्ञात है, d भी हमने ज्ञात कर लिया है, तो हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद 53, तो 53 प्लस 2 इंटू डी, जो सारवंतर आया था -15 आया था, d
तो -15 ये इक्वल टू हो जाएगा 53 और प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15 दूनी हो जाएगा कितना 30 ये बराबर 3 को 3 - 0 3 और ये हो जाएगा 2। तो जो तीसरा पद आएगा कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 23 हमें प्राप्त हो गया है। साथ में हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद भी हम ज्ञात कर लेंगे। चौथा पद AP का जो चौथा पद होगा चौथा पद तो चौथा पद हो जाएगा A+3D A+D A+2D A+3D A+4D इस तरीके से। तो चौथा पद A+3D तो ये हो जाएगा A प्रथम पद 53 प्लस 3 × D -15 तो ये इक्वल हो जाएगा 53 प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 15 के 45 और इसको माइनस कर लेंगे तो 53 और -45 हो जाएगा हमारे पास कितना 8। तो इस तरीके से चौथा पद हमने ज्ञात कर लिया 8। अब हमें ज्ञात करना है पांचवा पद तो पांचवा पद भी ज्ञात करेंगे। पांचवा पद तो पांचवा पद जो है AP का होता है A+4D तो A+4D 53 प्लस 4 × D -15 तो ये इक्वल हो जाएगा 53 प्लस माइनस के यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 15 चकू 60 तो ये इक्वल टू 53 - 60 तो ये जाएगा -7। तो इस तरीके से ये पांचवा पद भी हमें ज्ञात कर लिया है। तो जो हमारा आंसर आएगा प्रथम पद खाली स्थान पे ये था 53, दूसरा पद हमें ऑलरेडी दिया गया था 38, तीसरा पद हमने ज्ञात कर लिया है 23, चौथा पद हमने ज्ञात किया 8 और पांचवा पद हमने ज्ञात किया -7 और जो छठवां पद था ऑलरेडी हमारे पास कितना था -22। तो इस तरीके से ये रिक्त स्थानों को जो हमने क्या कर लिया है सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जो पद दिया गया है आप उसी पद को लेकर के ही इस प्रकार के जो है प्रश्नों को क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नए आए हैं तो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।